भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। प्रत्येक माह में पूर्णिमा आती है और सभी पूर्णमासी का अपना अपना अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। लेकिन वैशाख माह बड़ा महीना होता है। वैशाख माह को माधव मास कहा गया है, यानी साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप वैशाख का महीना होता है। वैशाख माह में आने वाली पूर्णिमा को बड़ी पूर्णमासी के रूप में मनाया जाता है। वैशाख का पूरा महीना अपने आप में ही कल्याणकारी है, पुण्यदायक है और भक्तजन पूरे महीने स्नान करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। लेकिन जो भक्तजन, माताएं, बहनें पूरे महीने पुण्य कर्म नहीं कर सकते हैं, स्नान दान इत्यादि कर्म नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा दिन होगा वैशाखी पूर्णिमा। और इस बार कई वर्षों के बाद में वैशाखी पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण की स्थिति निर्मित हो रही है। और इस दिन जो है कूर्म भगवान का भी प्रागट्य हुआ था, साथ ही महर्षि भृगु का भी इस दिन ही प्रागट्य हुआ था। तो यह अद्भुत संयोग वैशाख पूर्णिमा के दिन निर्मित हो रहा है। और ऐसे अद्भुत संयोग में, शिव नामक योग में, यदि आप कोई भी उपाय करेंगे, कोई भी टोने टोटके करेंगे, तो आपके जीवन की प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। आपकी समस्त मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाएगी तथा भगवान का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहेगा। आप यदि उत्तम शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर अच्छी नौकरी आप प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर नौकरी में पदोन्नति आप चाहते हैं, आप अच्छा व्यापार प्राप्त करना चाहते हैं, व्यापार में उन्नति और प्रगति चाहते हैं, या फिर आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, कोई लड़के या लड़कियां कुंवारी है, उनको इच्छित वर वधु की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आपके घर में संतान प्राप्ति का योग अभी तक नहीं बन पा रहा है, या फिर आपके घर में आर्थिक कमजोरी है, घर के परिवार के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, कई प्रकार की बीमारियां उन्हें घेरे रखती है और परिवार के सदस्यों को कार्यक्षेत्र में उन्नति तथा प्रगति नहीं मिल पाती है, परिवार में आपस में लोगों में, परिवारजनों में, सदस्यों में सामंजस्य नहीं रहता है, प्रेम नहीं रहता है, घर में कलहपूर्ण स्थिति निर्मित होती रहती है। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आज हम आपको कुछ विशिष्ट और सटीक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को आप पूरी निष्ठा, श्रद्धा एवं भक्ति से करेंगे तो निश्चय ही आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और आपके जीवन में, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होगा। तो सबसे पहले हम आपको चंद्र ग्रहण से संबंधित कुछ जानकारी दे दें, उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको इस दिन कौन कौन से उपाय करना चाहिए। 26 मई 2021 वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि बुधवार के दिन अनुराधा नक्षत्र में तथा वृश्चिक राशि के चंद्रमा में एक चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। हालांकि यह आंशिक चंद्र ग्रहण है, अल्पकालीन चंद्र ग्रहण है और कुछ शास्त्रों में तो इसे उपछाया चंद्र ग्रहण की संज्ञा दी गई है। यह चंद्र ग्रहण 26 मई 2021 को दोपहर 3:15 पे प्रारंभ होगा और इसका मध्यकाल 4:43 पर होगा तथा इसका मोक्ष काल शाम को 6:22 पर होगा। यानी 3 घंटा 7 मिनट की अवधि वाला यह चंद्र ग्रहण रहेगा। जब भी चंद्र ग्रहण घटित होता है तो उसके ठीक 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन इसका सूतक वहां पर ही मान्य होगा तथा इसका पुण्य काल वहां पर मान्य होगा जहां पर यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। तो इस चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 9 घंटे पहले यानी 26 मई को सुबह 6:15 पर आरंभ हो जाएगा, जो कि शाम ग्रहण समाप्ति यानी 6:22 पर सूतक तथा ग्रहण दोनों ही समाप्त हो जाएंगे।
और इस चंद्र ग्रहण के समय जो ग्रहों की स्थिति रहेगी यानी ग्रह गोचर रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। ग्रहों के राजा सूर्य देव जो कि वृषभ राशि में होंगे, वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे, मंगल ग्रह मिथुन राशि में, बुध ग्रह मिथुन राशि में, देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में, शुक्र ग्रह वृषभ राशि में एवं शनि देव बकरी होकर के मकर राशि में रहेंगे तथा राहु ग्रह वृषभ राशि में, केतु वृश्चिक राशि में। इस ग्रहण के दौरान 3 ग्रह वक्री रहेंगे। जिन शहरों में, जिन देशों में शाम को 6:22 के पूर्व चंद्रमा का उदय हो जाएगा, उन्हीं शहरों में, उन्हीं देशों में, उन्हीं प्रांतों में यह ग्रहण दिखाई देगा। भारत में यदि यह चंद्र ग्रहण हम देखें तो भारत के पश्चिम बंगाल के पूर्व उत्तरी भाग में यह चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा। कोलकाता, उत्तर परगना, दक्षिण परगना, हुबली, हावड़ा, पूर्व बर्धमान, मुर्शिदाबाद, मालदा, बालरघाट, रायगंज, उत्तर दिनाजपुर एवं आसाम प्रदेश में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, नागालैंड में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, बांग्लादेश में, भूटान में, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सिंगापुर, बर्मा, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर में यह चंद्र ग्रहण पूर्ण रूपेण दिखाई देगा। और जब आकाश मंडल में, ब्रह्मांड में कोई भी घटनाक्रम घटित होता है तो इस पिंड यानी शरीर के ऊपर उसका अवश्यमेव प्रभाव दिखाई देने लगता है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, यानी ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना का असर पिंड यानी शरीर के ऊपर अवश्य ही होता है। और इस संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु के ऊपर, यहाँ तक कि जल, वनस्पति और सभी पंच तत्वों के ऊपर इस चंद्र ग्रहण का असर दिखाई देने लगेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात इस चंद्र ग्रहण की यह है कि वर्तमान समय में जो कोरोना महामारी चल रही है उसका विनाश यह चंद्र ग्रहण करने वाला है। क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी नीच राशि में विद्यमान है, इसके कारण, इस ग्रह योगों के कारण जो वर्तमान में ग्रहण के समय जो ग्रह गोचर चलेंगे उनके कारण जो है कोरोना महामारी का सर्वनाश यह चंद्र ग्रहण प्रारंभ कर देगा और धीरे धीरे यह महामारी समाप्त हो जाएगी और देश दुनिया में पहले के जैसी खुशियों का आगमन होगा। लेकिन इस ग्रहण के कारण समुद्री तूफान आ सकते हैं, भूकंप आ सकते हैं, ज्वालामुखी का भी जो है इसके कारण प्रभाव बढ़ेगा। इसके अलावा कई प्रकार की घटना, दुर्घटना भी इस ग्रहण के कारण होना संभावित है। समुद्र में कई प्रकार की हलचल इस ग्रहण के कारण उत्पन्न होगी और ग्रहण के जो नियम है वह जहां पर ग्रहण दिखाई देता है वहां पर ही इनको पालन करना चाहिए। ग्रहण जहां पर दिखाई देगा वहां पर उनको सुबह 6:15 से लेकर के शाम को 6:22 के बीच में भोजन का निर्माण नहीं करना चाहिए तथा इस समय में सोना नहीं चाहिए। और जहां पर ग्रहण दिखाई देगा वहां पर भगवान का पूजन अर्चन नहीं करना है, भगवान के पट उनको बंद कर देना चाहिए। और ग्रहण के दौरान केवल फल, दूध या तरल पदार्थ का वो सेवन कर सकते हैं, जैसे जल पी सकते हैं और बाकी अन्न इस समय खाना वर्जित माना जाता है। और जो गर्भवती माताएं बहनें होती है उनको ग्रहण के दौरान खुले स्थान पर, खुले मैदान में नहीं जाना चाहिए। धारदार वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कैंची, चाकू, छुरी, हंसिया या सुई धागे का भी उपयोग उनको नहीं करना चाहिए। और ग्रहण के दौरान भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और जो वृद्ध लोग रहते हैं, जैसे बुजुर्ग रहते हैं या फिर रोगी व्यक्ति रहते हैं या बालक रहते हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं रहता है। और अन्य सभी लोगों को, स्वस्थ लोगों को ग्रहण के दौरान अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के पश्चात स्नान करके, ताजा भोजन निर्माण करके, भगवान का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करके ही स्वयं को भोजन ग्रहण करना चाहिए। और इस प्रकार ग्रहण के दौरान आपके घर में यदि कोई बनी हुई वस्तु है या दूध है या दही है या कोई भी खाने पीने की वस्तु है तो उनमें कुशा या तुलसी पत्र आपको रख देना चाहिए। और घर के जो बिस्तर होते हैं, जिन पे आप सोते हैं, उनके आसपास भी आपको कुशा या तुलसी जी के पत्ते आपको रख देना चाहिए। जहां पर ग्रहण दिखाई देगा वहां पर ही ग्रहण के नियम आपको पालन करना चाहिए।
लेकिन जहां पर ग्रहण नहीं दिखाई देगा वहां पर ग्रहण के कोई भी नियम पालन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ग्रहण से डरने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी प्रकार का भ्रम पालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने शहर का या अपने प्रदेश या अपने देश के ग्रहण की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, हम आपको जवाब अवश्य ही देने का प्रयास करेंगे। तो इस ग्रहण के कारण राशियों के ऊपर भी अवश्य प्रभाव होगा और वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, मकर और कुंभ इन राशियों को सबसे अधिक फायदा होगा। इनको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा, कार्यक्षेत्र में उन्नति तथा प्रगति होगी, मन की इच्छाएं इनकी पूर्ण होने लगेगी, रुका हुआ पैसा इनको प्राप्त होने लगेगा। इसके अलावा इनको नई नौकरी, नया काम, नई जिम्मेदारी मिलने का योग बन रहा है और इसके साथ ही इनके घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम की योजना भी बनने का योग है और इनके द्वारा कोई नया सामान भी खरीदा जा सकेगा। जैसे नया कंप्यूटर खरीद सकते हैं, नया मोबाइल खरीद सकते हैं, नया वाहन भी ये खरीद सकते हैं। इसके अलावा नए घर में प्रवेश करने का भी इनके लिए योग बनने वाला है। और इसके बाद जो अगली राशि है जैसे तुला और मीन, इन दो राशियों को मिश्रित यानी मिले जुले अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के परिणाम मिलने का योग बन रहा है। उसके बाद जो मेष, सिंह, वृश्चिक और धनु इन चार राशि वालों के लिए ग्रहण का जो परिणाम होगा वह अशुभ परिणाम होगा, यानी इनको मानसिक तनाव और दबाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। रोग या शारीरिक कष्ट इनको परेशान कर सकते हैं। घर परिवार में तनावपूर्ण स्थिति या दबावपूर्ण स्थिति इनको परेशान कर सकती है। इसके अलावा कई और अनचाही परेशानी इनको परेशान कर सकती है। यदि आप ग्रहण का शुभ परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ग्रहण के समय या सूतक काल में ओम नमः शिवाय इस महामंत्र की कम से कम 5 माला जाप करनी चाहिए, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र की भी आप माला जप सकते हैं, या फिर आपके गुरु मंत्र या फिर इष्ट के मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करने के बाद भगवान का पूजन करें तथा दान पुण्य करें। और ग्रहण समाप्ति के बाद भगवान हनुमान जी को सिंदूर का चोला आपको चढ़ाना चाहिए। जैसे आपकी राशि के ऊपर यदि कोई अनिष्ट ग्रह है या खराब परिणाम आपको मिलने का दिख रहा है तो वो जो है शुभ परिणामों में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी भगवान की आराधना से, प्रभु की सेवा से अच्छे परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी प्रत्येक बुराइयों का सर्वनाश भगवान की कृपा से अवश्य ही हो जाता है। साथ ही तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटित कठिन कुअंक भाल के। मंत्र एक प्रकार की महामणि है जो मनुष्य के भाग्य में विधाता ने यदि कुअंक लिख दिए हैं तो उनको भी मिटा सकती है। यदि आप अपने कुअंकों को मिटा करके सुअंक लिखना चाहते हैं, यानी अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, तो सबसे उत्तम काम है मंत्र का जाप करना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का ही आधार है जिसको मनुष्य नियमित रूप से प्रतिदिन करता है और विशेष रूप से वैशाखी पूर्णिमा चंद्र ग्रहण के दौरान यदि इन मंत्रों का जाप करता है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह महामंत्र है और इस महामंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण शरणम मम या ओम नमः शिवाय, या फिर आप चाहें तो ओम महालक्ष्मी नमः, ओम दुम दुर्गाये नमः, या जो भी आपका इष्ट मंत्र हो, गुरु मंत्र हो, उनका नाम स्मरण आप कर सकते हैं, या फिर राम नाम का जाप भी आप कर सकते हैं, या आप ओम विष्णुवे नमः, या जो भी आप जिन भगवान को मानते हैं, जैसे गणेश जी को मानते हैं तो ओम गंग गणपतये नमः, या राम जी को मानते हैं तो ओम राम रामाय नमः, शंकर जी को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय, दुर्गा जी को मानते हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या ओम दुम दुर्गाये नमः, भगवान विष्णु जी को मानते हैं तो ओम विष्णुवे नमः, श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या हनुमान जी को आप मानते हैं तो ओम हम हनुमते नमः।
भैरव जी को यदि आप मानते हैं तो ओम बम बटुक भैरवाय नमः। इस प्रकार इन महामंत्रों का जाप आपको ग्रहण के दौरान करना चाहिए। ग्रहण के समय जो मनुष्य, जो भक्तजन जाप करते हैं, उनको कुशा के आसन पर या लकड़ी के पटे पर कंबल का आसन बिछा करके उसके ऊपर बैठना चाहिए और भगवान के पट बंद रहेंगे। हाथ में जल लेकर के संकल्प करें, मन ही मन प्रतिज्ञा करें कि हे प्रभु, आज मैं अमुक मंत्र का जाप करने जा रहा हूं और इस मंत्र की सिद्धि मुझे प्राप्त हो जाए। उसके बाद आप मंत्र जाप आरंभ कर सकते हैं। माला से या करमाला से आप जाप करें और जाप समाप्त होने के बाद में एक आचमनी जल छोड़ करके भगवान को जप समर्पित कर देवे तथा आसन के नीचे जल डाल करके अपने नेत्रों से लगा करके भगवान को प्रणाम कर लेवे। जप के समय आप चाहें तो शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर देवे ताकि दीपक की साक्षी में आपका अनुष्ठान पूर्णता को प्राप्त कर सके। और यदि आप मंत्रों का जाप नहीं कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो जाए, तो ग्रहण से अच्छा कोई भी समय नहीं हो सकता है। ग्रहण को सर्व सिद्धिदायक माना गया है। ग्रहण के दौरान जो भी उपाय करते हैं, जो भी टोने टोटके करते हैं, उनमें हमें तत्काल परिणामों की प्राप्ति होती है, क्योंकि ग्रहण का समय ऐसा दुर्लभ समय माना जाता है जिस समय में जो भी हम कार्य करेंगे वह हमें त्वरित और जो है शीघ्र परिणाम देने वाले साबित होंगे। तो ग्रहण के दौरान करने वाले कुछ उपाय और टोने टोटके हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इन टोने टोटके और उपाय को पूरे ध्यान पूर्वक सुनिएगा, लिख करके रख लीजिएगा और इन उपायों को आप करेंगे तो आपके जीवन की समस्त समस्याओं का निदान आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। यदि किसी मनुष्य की मानसिक क्षमता कमजोर है और वह जो है मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है या उसकी याददाश्त कमजोर है, पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगता है और इधर उधर उसका मन विचलित होता रहता है, या कोई उसके ऊपर प्रेत बाधा है, अला बला है, तो उसके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व यानी सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के मध्य उसको पवित्र जल, जिसमें आपको काले तिल और तीर्थ जल यानी गंगा जल, नर्मदा जल या कोई भी तीर्थ जल डाल करके उससे स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की मानसिक स्थिति मजबूत होगी और उसके ऊपर अला बला आदि व्याधि कोई होगी तो वो समाप्त हो जाएगी। दूसरा उपाय है, इस दिन आपको कोई भी पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। यदि पीला कपड़ा आपके पास नहीं है तो कोई भी पीला रुमाल या पीला दुपट्टा या फिर पीले रंग की कोई भी वस्तु अपने पास इस दिन पूरे दिन रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपके लिए जो है इच्छित कामनाओं की पूर्ति आपको होने लगेगी, यानी आपको शिक्षा प्राप्ति में, विवाह प्राप्ति में या अन्य कार्यों में जो है सफलताएं प्राप्त होने लगेगी। और इसके बाद अगला उपाय है, इस पूर्णिमा के दिन आपको स्नान आदि कर्म से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु जी को पीला चंदन लगाना चाहिए। पीला चंदन या हल्दी का तिलक उनको लगा सकते हैं या केसर का तिलक उनको लगा सकते हैं, और उनको तिलक लगाने के बाद जो चंदन या केसर या हल्दी बचती है उससे अपने मस्तक पर आपको स्वयं एक छोटी सी टीकी लगा लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य समाप्त होगा और आपके जीवन में जो जो भी आपको कठिनाई या परेशानी महसूस हो रही है, जैसे शिक्षा में, विवाह में, संतान में या रोजगार में, व्यापार में, आर्थिक समस्या या कोई भी समस्या है, तो उसका निदान आपको प्राप्त हो जाएगा। और इस वैशाखी पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के इस महासंयोग में सूर्य भगवान को मीठे जल अर्पित करना चाहिए, यानी उनके जल जैसे अर्घ्य आप चढ़ाते हैं, एक तांबे के लोटे में आपको गुड़ डाल करके उसमें लाल फूल डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य यानी जल अर्पित करना चाहिए और उस समय उनसे प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य नारायण भगवान, हमारे जीवन की समस्त मनोकामनाओं को आप पूर्ण करना तथा हमारे जीवन के सारे कष्ट और संकट का हरण कर लीजिए। इस प्रकार यदि आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं
पूर्ण हो जाएगी। और इस दिन पूर्णिमा का अवसर है, तो आपके घर में यदि सत्यनारायण भगवान का पूजन होता हो तो उनका पूजन करें, उनको मीठी वस्तु का भोग लगाएं, यानी उनको खीर का भोग लगाएं, हलवे का भोग लगाएं, आटे के प्रसाद का भोग लगाएं, या फिर आप उनको मिठाई या कोई भी मीठी वस्तु का भोग लगा देवे। मिश्री या शक्कर का भी भोग लगा करके पूरे परिवार में सदस्यों में प्रसाद बांटना चाहिए। ऐसा करने से परिवार जनों के बीच में सामंजस्य का योग बनेगा और परिवार में तालमेल बना रहेगा। परिवार की उन्नति तथा प्रगति होगी और घर परिवार की जो भी समस्याएं हैं उनका निदान आपको प्राप्त हो जाएगा और प्रत्येक इच्छाएं आपकी तथा आपके परिवार की पूर्ण होने लगेगी। और इस वैशाखी पूर्णिमा के अवसर पर प्रातःकाल स्नान करने के बाद यानी नहाने के बाद में आपको केले के पेड़ में हल्दी वाला जल आपको अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य समाप्त होगा, यानी आपके जीवन में जो भी बुराइयां हैं वो समाप्त हो जाएगी और आपके भाग्य का उदय होगा। आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो जाएगी। यह उपाय वैसे तो सभी कार्यों के लिए उत्तम माना गया है, लेकिन अविवाहित वर वधू यानी जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे लड़के या लड़कियां इस उपाय को करेंगे तो उनका शीघ्र ही विवाह संपन्न हो जाएगा। बस करना यह है कि एक लोटे में जल लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी उनको पीसी हुई डाल देना है और उसको केले के पेड़ में चढ़ा देना है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हे बृहस्पति देवता, आपकी कृपा सदैव बनी रहे और हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो उच्चारण कर लीजिएगा, तो निश्चित तौर से आपकी समस्त इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। और इस वैशाखी पूर्णिमा के अवसर पर पीपल के पेड़ में थोड़ा सा जल लीजिएगा, उसमें कच्चा दूध यदि संभव हो तो गाय का दूध डाल लीजिएगा और उसमें आपको थोड़ी सी एक चुटकी शक्कर मिला लेना है। इन तीनों को मिला करके पीपल के पेड़ में आपको चढ़ाना है। ध्यान रखें कि इस दिन पीपल को स्पर्श नहीं करना है, केवल दूर से ही जल चढ़ा करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेवे और वहां पर एक पीपल का पत्ता यदि गिरा हुआ है तो उसको उठा करके ले आएं और यदि नहीं गिरा है तो एक दिन पहले आपको पीपल का पत्ता तोड़ करके रख लेना चाहिए और उस पीपल के पत्ते को घर ला करके अच्छी प्रकार से उसे गंगा जल या तीर्थ जल या पवित्र जल से धो लीजिएगा और उस पीपल के पत्ते के ऊपर लाल स्याही या सिंदूर या लाल कुमकुम से अपनी मनोकामना लिख दीजिएगा और उसको लिखने के बाद एक लाल धागे से उस पीपल के पत्ते को बांध दीजिएगा। बांधने के बाद पुनः उस पीपल के पेड़ के पास आप जाइए और एक पत्थर के नीचे उस पीपल के पत्ते को जिसके ऊपर आपने मनोकामना लिखी है लाल धागे से बांधा है उस पत्थर के नीचे दबा करके रख दीजिएगा। हाथ जोड़ करके चले आइएगा, पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। इसके बाद अगला उपाय है, यदि आप इस पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के अवसर पर सफेद या पीली कोड़ी लेकर के या फिर उसमें कोड़ियों में हल्दी लगा करके, यदि 5 कोड़ी 11 कोड़ी या जो कोड़ियां आती है जो कि हमारे तंत्र मंत्र पूजा पाठ में उपयोग की जाती है, प्राचीन काल की मुद्रा भी कोड़ियां होती थी। कोड़ियां वैसे प्रायः बाजार में मिल जाती है और कोड़ी 1 मिल जाए, 5 मिल जाए, 7 मिल जाए, जितनी भी आपको उपलब्ध हो जाए उतनी कोड़ियां आप ले ले और उनको शुद्ध जल से अच्छी प्रकार से धो लेवे तथा उनको हल्दी या पीला चंदन लगा करके एक पीले कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए और ऐसा करने से आपके घर में माता महालक्ष्मी का स्थायी निवास होगा। 10 प्रकार की लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने लगेगा तथा आपके घर में पैसों की रुपयों की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। उसके बाद अगला उपाय है, एक इलायची आपको अपने तकिए के नीचे रात के समय रखना है, यानी 26 तारीख की रात को जब आप सोते हैं तो तकिए के नीचे एक इलायची आपको रख लेना है और उस इलायची को अगले दिन सुबह जला करके राख कर देना है और उस जली हुई राख को पानी में आपको डाल देना है। ऐसा करने से आपकी समस्त अला बला आदि व्याधि समाप्त हो जाएगी और आपके घर परिवार में यदि कोई दोष है तो वो भी समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद अगला उपाय है, पीली सरसों या राई 1 मुट्ठी आप ले लीजिएगा और उसको मुट्ठी में बांध लीजिएगा। पीली सरसों जो कि अचार में काम आती है, सरसों का तेल बनता है,
वो वाली पीली सरसों आपको लेना है। या पीली सरसों नहीं मिले तो राई, जिससे नजर उतारी जाती है, जो प्रायः हमें किचन में मसाले में उपयोग की जाती है, ऐसी राई आप ले लीजिएगा। एक मुट्ठी आपको हाथ में बांध लेना है और पूरे घर में क्लॉकवाइज यानी घड़ी की कांटे की तरह आपको घूम जाना है। घर के प्रत्येक कमरों में घूमने के बाद में लेट बात को छोड़ करके अन्य सभी स्थानों पर आप घूम जाइएगा। उसके बाद उस राई या सरसों को लेकर के आपको घर के बाहर निकल जाना है और निकल करके उसको कहीं भी पेड़ के नीचे या पानी में डाल देना है। जरूरी नहीं कि बहता हुआ पानी हो, कोई भी अधिक पानी या अधिक बड़ा जलाशय, कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, कहीं पर भी उसको डाल दीजिएगा। ऐसा स्थान नहीं है तो आप किसी भी पेड़ के नीचे इसको डाल देंगे तो आपके घर के वास्तु दोष तो समाप्त होंगे। यदि आपके घर में कोई अला बला है, कोई नजर दोष है या कोई भी समस्या है, कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, संकट है, तो वो सब समाप्त हो जाएंगे तथा आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होने लगेगा। और इस वैशाखी पूर्णिमा तथा चंद्र ग्रहण के महासंयोग में आपको आटे का एक दीपक बनाना है और उस दीपक में आपको घी की बत्ती तैयार करना है और उस घी के दीपक की बत्ती को तैयार करके आपको हनुमान जी के सामने, यदि आप हनुमान जी के मंदिर में जा सकते हैं तो वहां पर करें और नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही आप हनुमान जी के चित्र के सामने भी इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आपके घर में चित्र नहीं है तो आप नेट से भी डाउनलोड करके उनके चित्र के सामने भी इस उपाय को कर सकते हैं। और यदि नहीं है तो आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके भगवान हनुमान जी का ध्यान करके इस उपाय को करें। घी का दीपक पहले जला देवे और उसके बाद 5 लाल फूल आपको वहां पर रख देना है और एक लाल फल वहां पर रख देना है और हाथ जोड़ करके हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, हमारे जीवन के सारे कष्ट और संकट का आप हरण कर लीजिए। जिस प्रकार प्रभु श्री राम की धर्म पत्नी माता सीता का आपने ही पता लगाया था और आपके कारण ही प्रभु श्री राम जो है लंका पर विजय प्राप्त कर सके थे, तो आप संकट मोचन है, सारे संकटों का हरण करने वाले हैं। तो हे हनुमान जी, हमारे जीवन के भी सारे संकटों का आप हरण कर लीजिए। इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे और अगले दिन सुबह वो दीपक आपने जो जलाया है उसको और लाल फूल दोनों को आप जल में विसर्जित कर दीजिएगा और जो लाल फल आपने चढ़ाया है उसको आप स्वयं प्रसाद रूप में खा लीजिए और परिवार के सदस्यों को भी बांट दीजिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन की जो जो भी समस्याएं हैं, जो जो भी इच्छाएं हैं, जो जो भी मनोकामनाएं हैं, वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद अगला उपाय है, एक पान लीजिएगा, यानी डंडी वाला पान आपको लेना है और उस पान को जिस प्रकार पान का बीड़ा लगाया जाता है उस प्रकार उसकी घड़ी बना लेवे और उस पान के ऊपर आपको जो है एक लौंग लगा देना है और उस पान को अपने हाथ की मुट्ठी में बंद करके रख लीजिएगा और आप अपने पूजा स्थल में, अपने पूजा घर में या फिर माँ दुर्गा के चित्र के सामने या माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने आप बैठ जाइएगा और हाथ में पान लेकर के आपको बोलना है कि हे माँ जगदम्बा, आज वैशाखी पूर्णिमा है, चंद्र ग्रहण का महासंयोग है और हम हमारे जीवन की यानी आपकी जो जो भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जो जो भी आपकी समस्याएं हैं, उनका आप उच्चारण माँ भगवती के सामने कर दीजिएगा और उसके बाद उस पान को भगवती को समर्पण कर दीजिएगा। हाथ जोड़ करके भगवती से अपने मन की इच्छाएं, प्रार्थनाएं एक बार पुनः आपको दोहरानी है और अगले दिन उस पान को उठा करके आप स्वयं खा लीजिएगा और परिवार के सदस्यों को भी प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा पान का टुकड़ा खिला दीजिएगा। इस उपाय को करने से आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी तथा आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि का वास अवश्य ही होगा। इसके अलावा चंद्र ग्रहण और वैशाखी अमावस्या का महासंयोग है, तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार की देहरी पर आपको देहली के ऊपर अच्छी प्रकार से जल छिड़क करके धो लेना है, पवित्र कर लेना है। तीर्थ जल वहां पर छिड़कना चाहिए तथा हल्दी जल से घोल करके घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको स्वस्तिक का निर्माण करना है। स्वस्तिक का अर्थ होता है सांतिया और ये सांतिया आपको हल्दी के द्वारा बनाना है।
यदि वहां पर पहले से सांतिया आपके घर में बने हैं तो उनके ऊपर फिर से आपको सांतिया बना देना है। इस प्रकार से स्वस्तिक का चिन्ह, स्वस्तिक का निशान आपको बना देना है। यदि यह स्वस्तिक का चिन्ह आप घर के मुख्य द्वार पर बनाएंगे तो माता महालक्ष्मी का आकर्षण होगा। और उसके बाद अपने जो बैठक रूम होती है वहां पर भी आपको स्वस्तिक का ऐसा निशान, ये चिन्ह बना देना है। और उसके बाद आपको अपने जो रसोई घर में वहां पर भी स्वस्तिक का ऐसा चिन्ह आपको बना देना चाहिए। तथा आपके बच्चों के पढ़ाई की कमरों में और आपके शयन कक्ष बेडरूम में, आपके पूजा स्थल पर और आपके अन्य सभी कमरों में लेट बात को छोड़ करके स्वस्तिक का चिन्ह बना देना चाहिए। प्रयास करें कि आप पूर्व या उत्तर की दीवार पर ही स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। यदि इस प्रकार की दीवार आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप कोई भी दीवार पर स्वस्तिक का चिन्ह वैशाखी पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के महासंयोग में बनाएंगे तो निश्चय ही आपके घर के वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में श्री की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी का आगमन होगा। घर में कुबेर भगवान के साथ साथ समस्त देवी देवताओं की अपार कृपा बरसेगी और आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। इसके बाद अगला उपाय है, वैशाखी पूर्णिमा के अवसर पर किसी भी सौभाग्यवती माताओं या बहनों को या ब्राह्मणी को घर बुला करके भोजन करवाना चाहिए। और भोजन करवाने के बाद में उनको साड़ी, चूड़ी, पायल, बिछिया या सौभाग्य की वस्तुएं जैसे सिंदूर, मेहंदी, टीकी इत्यादि का दान करें। उसके बाद चरण छू करके उनको प्रणाम करें। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होगी। यदि आपके घर परिवार की कोई स्त्री है तो उनको भी आप इस प्रकार से दान करके जो है महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और इसके बाद इस दिन पूर्णिमा का अवसर है तो आप अपने घर ब्राह्मण को बुलाएं और ब्राह्मण को बुला करके उनको अच्छी प्रकार से भोजन करवाएं। और भोजन करवाने के बाद में ब्राह्मण को तिलक करें और उनको वस्त्र दान देवे, दक्षिणा दान देवे, नारियल का दान करे। यदि संभव हो तो उनको गौ दान करे। अन्न दान भी आप कर सकते हैं। यदि ब्राह्मण आपके घर आते हैं तो अति उत्तम है, नहीं आते हैं तो जहां पर ब्राह्मण रहते हैं वहां पर उनको भोजन आप करवा सकते हैं, उनको वस्त्र दान दे सकते हैं, गौ दान कर सकते हैं। और इस दिन पूर्णिमा का अवसर है तो अपने अपने घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। यदि आप अपने घर में प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चन करते हैं तो यदि आपके शहर में, नगर में सूर्य ग्रहण है तो आप शाम को 6:22 के बाद स्नान, पूजा इत्यादि करने के बाद ही सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चन करें। और यदि आपके शहर, नगर में या देश में चंद्र ग्रहण नहीं है तो आप पूरे दिन कभी भी सुबह, शाम या दोपहर में स्नान आदि करके भगवान सत्यनारायण का पूजन अर्चन कर सकते हैं, क्योंकि इसी दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन होगा और इसी दिन सत्य व्रत पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। यानी वैशाखी पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण, व्रत की पूर्णिमा, ये सारा संयोग 26 मई 2021 बुधवार के दिन ही है और इसी दिन सभी प्रकार के उपाय करना चाहिए। इन उपायों को यदि आप पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, पूरी भावना से करेंगे तो अवश्य ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी कभी भी नहीं आएगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप वैशाखी पूर्णिमा के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, अन्न दान करना चाहते हैं, शक्कर का दान करना चाहते हैं, घी का दान करना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य यदि आप देना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आप हमारे पेटीएम के माध्यम से अपना नाम तथा गोत्र बता करके गूगल पे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं या अकाउंट नंबर से नगद राशि पहुंचा करके वैशाखी पूर्णिमा का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।